आज की वीडियो में सीखेंगे काई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है और काई स्क्वायर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। काई स्क्वायर बेसिकली एक नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक है। पैरामेट्रिक टेक्निक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक क्या होता है, इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि काई स्क्वायर क्या होता है। काई स्क्वायर का बहुत ही आसान डेफिनेशन मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ देती हूँ। एकदम एग्जाम्पल देंगे फिर समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। मान लीजिए कोई सिक्का हमने लिया और सिक्के को हमने उछाला। कितने बार उछाला? 10 बार उछाला। ठीक है, इस सिक्के को मान लीजिए हमने 10, 100 कितने बार भी ऐसे करके उछाला। उछालने पे जब हमने ये टॉस किया तो हमने ये एक्सपेक्टेड परिकल्पना क्या बनाई कि कहा जाता है ना, सिक्का उछालेंगे तो कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 50% क्या आएगा, हेड आएगा और 50% टाइम टेल आएगा। यानी कि अगर हम किसी सिक्के को 10 बार ऐसे करते हैं, टॉस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है ये। लेकिन ये तो क्या था, हमारी एक्सपेक्टेड था, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये कैसी थी, ये हमने एक्सपेक्ट की थी। लेकिन हुआ क्या, जब इसको उछाला गया तो 80% टाइम तो इसमें हेड आ गया और 20% टाइम क्या आया, टेल आ गया। ऐसा हो भी सकता है, ये 20 भी हो सकता है, 20 ये 30 70 भी हो सकता है, ये 40 50 भी हो, 40 60 भी हो सकता है। तो ये जो होता है कि हम क्या मान के चल रहे हैं, परिकल्पना, एक्सपेक्टेशन क्या है और ऑब्जर्वेशनल क्या है, यानी कि जो हमने देखी और जो हमने सोची उन दोनों के बीच के अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस को जानने के लिए हम यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसकी परिभाषा क्या हो गई कि काई स्क्वायर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को बताने के लिए लगाई जाने वाली नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक है। इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम एफ ओ माइनस एफ ई अपॉन एफ ई। तो ओ का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और ई का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और हम इसको निकाल लेंगे तो बड़ा आसान है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व थी वो क्या थी, 80, और आया कितना था, 20। तो इसे 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा बड़ी आसान तरीके से कि 80 माइनस 20 अपॉन 20। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल बता दिया। अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से हम काई स्क्वायर को निकालते हैं। तो अब मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आसान करके, लैंग्वेज में नहीं, इजी वे में इसको नोट किया है। क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया है कि 240 बच्चे हैं मेरे क्लास में, 240 स्टूडेंट हैं, उनका मैंने एटीट्यूड स्केल पर उनका टेस्ट किया है कि उनका जो एटीट्यूड है वो, इन कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चन के आधार पे उनका एटीट्यूड मुझे पता चलेगा। तो एटीट्यूड स्केल पे उनका मैंने मेजरमेंट किया है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। और 40 क्वेश्चंस में से मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, पहले ये जान लीजिए। क्वेश्चन ये है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने से लर्निंग पे क्या फर्क पड़ता है। तो रिवॉर्ड देने से लर्निंग बढ़िया होती है और पनिशमेंट देने से लर्निंग अच्छी नहीं होती है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि रिवॉर्ड से, किसी को अगर हम पुरस्कार देंगे तो लर्निंग बढ़ेगी और किसी को हम अगर पनिशमेंट देंगे तो लर्निंग कम होगी। तो इस बात पे क्वेश्चन नंबर 15 पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि बच्चों ने जो मुझे आंसर दिए हैं, कितने बच्चे मेरे साथ एग्री हैं, कितने बच्चे डिसएग्री हैं और कितने बच्चे मेरे साथ न्यूट्रल हैं, सहमत हैं, असहमत हैं और तटस्थ हैं। ये बात मैं कौन से नंबर के लिए देखना चाह रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैं जज करना चाहती हूँ कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि यहाँ पर कितने बच्चे मेरे साथ एग्री और डिसएग्री करेंगे, वो हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके अंतर की सार्थकता को जांचने के लिए हम यहाँ पर काई स्क्वायर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो बच्चे एग्री थे वो 70 थे, न्यूट्रल थे वो 50 थे और यहाँ पर डिसएग्री थे वो 120 थे, और इनको मिला के हो जा रहे हैं टोटल स्टूडेंट 240। तो इतना ना हमें एग्जाम में बना हुआ मिलेगा कि यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन पे बच्चे 70% बच्चे या 70 बच्चे एग्री हैं, यहाँ पर 50 बच्चे न्यूट्रल हैं और 120 बच्चे डिसएग्री हैं। तो ये बताइए ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन या आइटम जो भी पूछेंगे वो यहाँ पर दिया होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी।
अब हमारा काम यहाँ से शुरू होगा और अब हमें इसका काई स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेम यही टेबल मैं दोबारा आपको बना देती हूँ छोटी सी जल्दी से, कि यहाँ पर कितने बच्चे थे, एग्री और न्यूट्रल और डिसएग्री। तो 70 बच्चे एग्री थे, 50 बच्चे मेरे साथ एग्री नहीं थे, और अब बच्चे कितने, 120 बच्चे, और 120 बच्चे जो थे वो मेरे साथ कितने थे, डिसएग्री थे, और टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने थे, 240। तो इतना हमें बना हुआ मिलेगा। अब हम इसे काई स्क्वायर क्या मिले, मैंने आपको बताया था काई स्क्वायर निकाला जाता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए और एक्सपेक्टेड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मैंने ऑब्जर्व की है, देखी है, तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये हो गया हमारा एफ ओ। अब हमें एफ ई निकालना है, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मुझे क्या लग रहा था कि मेरे साथ 80 बच्चे एग्री होंगे, 80 बच्चे न्यूट्रल होंगे, और 80 जो बच्चे हैं वो डिसएग्री करेंगे। जब भी रिसर्चर यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाता है तो वो इसी तरीके से बनाता है, एक यहाँ पर मानक लेके चलता है। अब हमें इसको चेक करना है, तो कैसे निकालेंगे, एफ ओ माइनस एफ ई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यही है एफ ओ माइनस एफ ई, तो हम यहीं पे उसको एफ ओ माइनस एफ ई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, एफ ओ माइनस एफ ई कितना आएगा, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो काई स्क्वायर एकदम आसान है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एफ ओ माइनस एफ ई, एफ ओ माइनस एफ ई। तो 80 में से 70 गया, या 70 में से 80 गया तो बचा हमारा माइनस का 10, 50 में से 80 गया तो हमारा बचा माइनस का 30, और 80 में 120 में से 80 गया तो हमारा बचा यहाँ पर 40, और इस तरीके से टोटल हो गया 240। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिल गया हमको, ये हमको मिल गया एफ ओ माइनस एफ ई। अब एफ ओ माइनस एफ ई का हम निकाल देंगे होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, ये 100 हो गया, ये 900 हो गया, और ये हो गया आपका 1600। तो ये आपको मिल गया पूरा का पूरा एफ ओ माइनस एफ ई। अब लिखेंगे हम फॉर्मूला। तो मैं अब इसको हटा देती हूँ, ये टेबल बनानी बस आपको सीखनी है, बस ये टेबल बनानी अगर आपको आ गई आप आसानी से निकाल देंगे। अब देखिए ये हमें डेटा मिल गया है, अब किस तरीके से हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसको भी लिखा रहने देते हैं, -10, ये -30 था हमारा, और ये हमारा 40 था, इतना हम इसको लिख देते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको तभी थोड़ी देर पहले बताया ही था क्या फॉर्मूला होता है, ये काई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देती हूँ। ये काई स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका सम का साइन, क्योंकि हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, देन हम एफ ओ माइनस एफ ई इसका स्क्वायर कर देंगे, एफ ओ माइनस एफ ई अपॉन एफ ई, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें ये वाली जो वैल्यू है वो पुट करनी होगी। तो कैसे करेंगे इस वैल्यू को पुट, आइए देखते हैं, एकदम आसान है। हमें इसमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें और आसानी हो जाएगी कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ही एफ ओ एफ ई का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 है, एक तो है नहीं जो फॉर्मूले में रखेंगे, 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ओ माइनस एफ ई और अपॉन एफ ई का होल स्क्वायर हमें यहीं पे निकालना है। तो एफ ओ माइनस एफ ई कितना है हमारे पास 100, और एफ ई कितना है हमारे पास 80। तो इसलिए मैंने टेबल भी दोबारा से बना दी। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम जितने भी सारी चीज़ें हैं तो इसको हम ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहली वाले के लिए, यानी कि एग्री वाले के लिए। दूसरी वाले के लिए कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे 900 लिखेंगे, और 900 में हम फिर से किसका डिवाइड देंगे, 80 का। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11.25। ये हो गया हमारा सेकेंड टेबल के लिए। और इसी तरीके से जब हम तीसरी के लिए निकालेंगे तो ये हमें करना होगा 1600 अपॉन 880, और जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हमारा एफ ओ प्लस एफ ई निकल के आया 1.25, 11.25 एंड 20। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो सीधे सीधे इनको ऐड कर दीजिए, तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1.25 प्लस 11.25 प्लस 20, तो इज इक्वल टू निकल के आया 3.25।
ये हमें निकल के आ गया कि ये आंसर हमारा। अब इसको हम जो टेबल होती है, पीछे आप देखते हैं बुक्स में एक टेबल दी होती है कि काई स्क्वायर का लेवल चेक करना है कि किस लेवल पे हम देख रहे हैं, उसके आधार पर हम बता देंगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। वैसे ये सिग्निफिकेंट है कि यहाँ पर जो ये उत्तर आया है वो प्रत्याशित नहीं है, मतलब ये जस्ट किसी एक्सीडेंट से नहीं आया है, एक्चुअल में बच्चों ने यही उत्तर दिए हैं, इस वजह से ऐसा आया है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इसको निकालने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में ही पुट कर दें, H इक्वल टू सिग्मा और FO माइनस FE अपॉन FE। तो ये हमें ऑलरेडी पता है ये कितना है, तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये निकालना और बहुत ज़्यादा आसान है, और इसको निकालकर हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये टेस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब हमारा आंसर आया था यहाँ पे 32.5। अब आप देखेंगे कि ये जो है वो इसके लेवल से बहुत ज़्यादा सार्थक है ना, काफ़ी ज़्यादा सार्थक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, और हमारी जो वर्किंग या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई थी कि कोई डिफरेंस नहीं है, और जबकि यहाँ पर जब हमने चेक किया तो ये जो डिफरेंस है वो एक्चुअल डिफरेंस है, किसी भी एक्सीडेंटल वजह से नहीं आया है। तो इसी को बोलते हैं हम काई स्क्वायर, और इसी को हम निकाल कर बता सकते हैं। ये परसेंटेज में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अब आप इसको डेफिनेटली कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।